अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। भवतापप्रणाशिन्ये आनन्दघनमूर्तये ज्ञानभक्तिप्रदायिन्ये मातस्तुभ्यं नमो नमः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नारायणसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। आइए प्रेम से भगवान का नाम लें। जय जय अम्बे जय जगदम्बे, जय अम्बे जय जगदम्बे, जय जय अम्बे जय जगदम्बे, जय जय अम्बे जय जगदम्बे। जय शिव शंकर बम बम हर हर, जय शिव शंकर बम बम हर हर, जय शिव शंकर बम बम हर हर, जय शिव शंकर बम बम हर हर। जय जय राधे जय श्री कृष्ण, जय जय राधे जय श्री कृष्ण। जय सिया राम जय जय हनुमान, जय सिया राम जय जय हनुमान। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। सच्चिदानंद भगवान की धर्म की अधर्म का प्राणियों में विश्व का गौ माता की सनातन धर्म की हर हर महादेव। मंच पर विराजित आदरणीय परम पूज्य स्वामी आनंद जीवनदास जी महाराज, आचार्य श्री अखिलेश जी महाराज एवं हमारे आदरणीय मुख्य अतिथि श्री माखन सिंह जी चौहान, हमारे अनन्य श्री विभास जी उपाध्याय एवं सभी विद्वान जन माताओं और बहनों, आज हम यहाँ भगवान आदि शंकराचार्य जी महाराज के जन्मोत्सव की जो प्रवचन श्रृंखला ये पूरा सप्ताह जो चलने वाली है उसके अंतर्गत यहाँ उपस्थित हुए हैं। भगवान आदि शंकराचार्य जी को कौन नहीं जानता। भगवान आदि शंकराचार्य जी हमारे सनातन संस्कृति के संवाहक थे। वे केवल महान दार्शनिक ही नहीं थे, बल्कि उन्होंने एक ऐसे सिद्धांत का प्रतिपादन किया जो सभी को एक सूत्र में पिरोता है। एक ही ऐसा सिद्धांत है जो सबको अपने साथ लेकर के चलता है। उसकी विशेषता ये है कि वो मानव मात्र में ही नहीं बल्कि जीव मात्र, और कहें केवल जीव मात्र ही नहीं बल्कि संसार में जो भी वस्तु है, पदार्थ हैं, क्रिया है, वह सब भगवत स्वरूप ही है। एकम ब्रह्म द्वितीयो नास्ति, सर्वम खलु इदं ब्रह्म। सब कुछ उस परमात्मा का, ब्रह्म का ही स्वरूप है। इसका प्रतिपादन उन्होंने किया। अगर शरीर से विचार करेंगे तो आपका शरीर मेरा शरीर अलग है। अगर
वर्ण का विचार करेंगे तो कोई ब्राह्मण, कोई क्षत्रिय वर्ण का हो सकता है, पद ओहदा सबका अलग अलग हो सकता है, मानसिक योग्यताएं सबकी अलग अलग हो सकती हैं, लेकिन ऐसी कौन सी चीज़ है जिसमें हम सब एक हैं? तो वो है हमारी आत्मा। और उसकी पहचान आप देखिए, एक कॉमन चीज़ जो सब हम लोग यूज़ करते हैं वो है मैं शब्द। नाम सबके अलग अलग होंगे, लेकिन व्यवहार में हम अपने लिए मैं शब्द का प्रयोग करते हैं। भगवान रमन महर्षि जी कहते हैं आई एम इज द फर्स्ट नेम ऑफ गॉड। वो तो कहते हैं कि आत्म साक्षात्कार हर व्यक्ति को है, क्योंकि वो उसका निज स्वरूप है, अर्थात हम स्वयं आत्मा हैं। और वेद कहता है कि अयम आत्मा ब्रह्म, वो आत्मा ब्रह्म से अभिन्न है, इसलिए हम स्वयं ब्रह्म ही हैं। लेकिन सीमित कब हो जाते हैं? जब हम अपने निज स्वरूप को वास्तविकता में न पहचान करके और अंतःकरण से तादात्म्य कर लेते हैं, मन बुद्धि से तादात्म्य कर लेते हैं, तो हम जीव भाव में आ जाते हैं। जैसे ही आपने मन से तादात्म्य किया, मन में जो संस्कार हैं उसके अनुसार आप अपने को अलग अलग धर्म वाला मानने लगते हैं, अलग अलग वर्ण वाला मानने लगते हैं, अलग अलग जाति वाला मानने लगते हैं। इस प्रकार से अपनी अलग अलग जो पहचान हम बना लेते हैं वो कब होती है? जब हम अपने वास्तविक स्वरूप को भूल करके जो हम वास्तव में हैं उसको भूल करके जो हम नहीं हैं वो बन जाते हैं। और वास्तव में बंधन भी इतना ही है, पर बंधन की परंपरा इससे भी आगे बढ़ती है। हम जीव भाव में भी सीमित नहीं रहते हैं, उसके बाद हमारा अगला तादात्म्य शरीर के साथ होता है, और शरीर के साथ तादात्म्य होने के साथ ही हम अपने आप को संसार से अलग करके एक व्यक्ति के रूप में और एक शरीर के रूप में जब मान लेते हैं तो फिर मानते हैं कि मैं अमुक का बेटा हूँ, अमुक का भाई हूँ, अमुक का पति हूँ, और ऐसा करके हम बिल्कुल अपने को एक छोटा सीमित कर देते हैं। जबकि हम कौन है? असीम है, अखंड है, पूर्ण है, और सब कुछ हमारे अंतर्गत है। मुझे एक स्वामी जी की सुनाई हुई एक छोटी सी घटना की स्मृति होती है कि एक आश्रम से बहुत सारे ब्रह्मचारी गुरुदेव के साथ तीर्थ यात्रा पर निकले। उसमें एक बालक ब्रह्मचारी बड़ा चंचल था। जब जब कहीं भी कोई स्टेशन आता, स्टॉपेज आता, तो नीचे उतर जाता प्लेटफॉर्म पे, और जैसे गाड़ी चलने लगती फिर चढ़ जाता। एक बार ऐसा हुआ कि वो नीचे उतरा और गाड़ी चल पड़ी और वो चढ़ ना सका। बड़ा निराश हुआ, स्टेशन मास्टर के पास गया कि सर मैं अपने गुरुजी के साथ जा रहा था, गुरुजी तो ट्रेन में आगे बढ़ गए, टिकट भी उनके पास है, सामान भी ट्रेन में है, पैसा भी मेरे पास नहीं है, अब मैं क्या करूं? तो स्टेशन मास्टर ने कहा बेटा ऐसे लोग रोज़ आते हैं मेरे पास, जाओ बाहर, हमको अपना काम करने दो, प्लीज़ कुछ हो सकता है क्या? तेरे को बोला ना जाओ बाहर बैठो। बाहर आकर के बैठ गया। प्लेटफॉर्म पे बैठने के लिए जो बेंचें लगी रहती हैं, 2-1 घंटे बाद स्टेशन मास्टर बाहर निकला, देखा रही ये बालक तो यहाँ बैठा हुआ है। उसकी सौम्यता कोमलता को देख करके उनके मन में थोड़ा भाव आया। उन्होंने कहा इधर आ, क्या नाम है तेरा? नाम बताया, कोई एक्सप्रेशन चेंज नहीं हुआ। फिर पूछा कौन सी जाति का है तू? उन्होंने बताया कि मैं अमुक जाति का हूँ। अरे एकदम से भाव बदल गया, उनको लगा ये तो अपनी जाति का है। कैसे? बोले किस शहर से? शहर का नाम बताया। किस मोहल्ले से? अरे अब तो बात ही मत पूछो, बोले चल तू अंदर ऑफिस में, सब व्यवस्था हो जाएगी, चिंता नहीं करना। तो देखो एक जाति मिल गई, एक शहर मिल गया है तो अपनापन आ जाता है। हम लोग कभी विदेश चले जाएं और वहाँ कोई इंडियन मिल जाता है तो लगता है अरे अपना आदमी मिल गया, उनको लगा अरे अपनी जाति बंधु है ही है, अपना ही बालक है, परेशान हो रहा है। तो जब एक गुण मिल जाने से इतनी एकता और अपनापन होता है, तो हमारा आदि शंकराचार्य जी महाराज ने प्रतिपादित किया कि एक नहीं, हम पूरे के पूरे हैं, पूरे के पूरे एक दूसरे से मिले हुए हैं, अभिन्न हैं, लेकिन हमसे भूल हो गई है। और वास्तव में मनुष्य जीवन का जो लक्ष्य है, मानव जीवन का मोक्ष की प्राप्ति, भगवत प्राप्ति, वो कैसे होगी? तो कहते हैं जब आप देह भाव और जीव भाव से उठ करके ब्रह्मानुभूति करते हैं, तभी वो संभव है। और रमन महर्षि जी कहते हैं कि हर क्षण हम अनुभव कर रहे हैं मैं आत्मा हूँ, इसलिए हर व्यक्ति कहता है कि मैं हूँ।
अभी मैं आपसे पूछूं कि आप हैं कि नहीं हैं, तो कहेंगे ये क्वेश्चन बनता ही नहीं, हम हैं। अगर कोई बोले कि मैं नहीं हूँ तो ये ऐसा हो गया, कोई बोले मेरे मुंह में जुबान नहीं है, कोई जुबान नहीं है तो बोलते कैसे हो? तो कोई भी अपने होने को अस्वीकार नहीं कर सकता, बस थोड़ी सी भ्रांति हुई है। हमने जो अंतःकरण के संस्कार हैं, मन के संस्कार हैं, उनके साथ अपने को सीमित कर दिया है। तो यही हमको करना है, अंतःकरण के साक्षी होकर के, अंतःकरण के प्रकाशक होकर के, अंतःकरण के अधिष्ठान होकर के स्वयं को चैतन्य रूप में अनुभव करना है। यह लक्ष्य जो है आदि शंकराचार्य जी ने दिखलाया हमको, और इसी को अद्वैतवाद कहते हैं। ये अद्वैतवाद की उन्होंने स्थापना की। उनका जन्म 2631 युगाब्द में हुआ, अर्थात 508 ईसा वर्ष पूर्व केरल के कार्ली गांव में हुआ था। भगवान आदि शंकराचार्य जी ने वेदों का अध्ययन किया और उसकी पुनर्स्थापना की, और इसके लिए उन्होंने पूरे भारत का भ्रमण किया। भौगोलिक रूप से सब लोग जुड़े रहें, इसके लिए उन्होंने अलग अलग दिशाओं में 4 मठों की स्थापना की। आप कल्पना कीजिए, उस समय यात्रा के साधन नहीं थे, उस समय उन्होंने भारत भ्रमण किया और चारों दिशाओं में 4 मठों की स्थापना की। पश्चिम में शारदा पीठम द्वारका पीठ कहलाता है, उत्तर में ज्योतिर्मठ बद्रीनाथ जिसके वर्तमान शंकराचार्य स्वामी स्वरूपानंद जी सरस्वती हैं, मैं उन्हीं का शिष्य हूँ। पूर्व में गोवर्धन मठ जिनके शंकराचार्य निश्चलानंद जी महाराज हैं, और दक्षिण में श्रृंगेरी मठ जिनके वर्तमान शंकराचार्य भारती तीर्थ जी महाराज हैं। यही वास्तविक शंकराचार्य हैं। शंकराचार्य के नाम पे न जाने कितने नकली शंकराचार्य भी हैं। अगर 4 सत्य हैं तो 64 नकली हैं, लेकिन हमारे यहाँ कोई ऐसा कानून नहीं है। कल ही मैं एक वीडियो देख रहा था, अभी तो ज़माना यही सब है, आप सभी लोग व्हाट्सअप यूज़ करते हैं, वीडियोज़ आते हैं, हमारी जो भी भावनाएं होती है परस्पर शेयर करते हैं। उसमें एक नकली शंकराचार्य जी का वीडियो था, और सारे मुसलमान वहाँ बैठे हुए हैं, और उनके बीच में वो बोल रहे हैं कि कुरान जो है, इतना सहिष्णु धर्म कोई नहीं हो सकता, इतना भाईचारे वाला धर्म कोई नहीं हो सकता। कुछ कट्टरवादी हिंदुओं ने इसको गलत प्रचारित कर दिया। मैं तो चाहता हूँ इसका हर भाषा में अनुवाद होना चाहिए, और ये आप सब मुसलमानों का कर्तव्य है कि अपने हर पड़ोसी के घर तक इसको पहुँचाएं। अब इस प्रकार से कुछ हमारे बीच से निकल करके अपने स्वार्थों को सिद्ध करने के लिए लोग आते हैं और भ्रमित करते हैं, लेकिन हमको अपने धर्म के विषय में ज्ञान होना चाहिए। जैसे अभी मैंने बतलाया आपको कि वर्तमान शंकराचार्य ये हैं, तो ये हमको स्पष्ट होना चाहिए कि हमारे वास्तविक आचार्य कौन से हैं। अब कोई मुसलमान है, हम सब उनको पूजने लगे, गणेश जी को छोड़ दिया, हनुमान जी को छोड़ दिया, वो कौन हो सकता है? किसी कोई यहाँ बैठे हो वो भी फॉलो करते हो, लेकिन अगर आप गहराई में जाके मालूम करेंगे तो आपको स्पष्टता होगी। वो चांद मियाँ नाम के कोई मुसलमान, वो साईं बाबा के रूप में पूजे जाने लगे। पहले हम कोई नई गाड़ी खरीदते थे तो गणेश जी के दर्शन करने जाते थे, पंडित जी से बोलते थे पूजन करो, हमारी निर्विघ्न यात्रा हो। अब उनको छोड़ करके लोग शिरडी जाने लगे। इस प्रकार से हम अपने धर्म को समझ ही नहीं पा रहे हैं। वो लोग 5 टाइम नमाज पढ़ रहे हैं, हम एक बार भी मंदिर नहीं जा पा रहे हैं। उनकी एकता कहाँ होती है? जब वो मस्जिद में बैठ करके नमाज पढ़ते हैं, वहाँ बैठ करके वो सब निर्णय लेते हैं। अब सभी हमारे देखते हैं वक्ता जितने भी हैं, वो लोग भी कॉन्शियस हो गए हैं। पहले इस पर विशेष नहीं बोल रहे थे, भाई हमारे हिंदू होने की जो पहचान है वो तो दिखना चाहिए, तो हमको मंदिर जाना चाहिए, अपने सिर पे तिलक लगाना चाहिए, बच्चों को संस्कार देना चाहिए, नहीं तो हमारी बेटियां मुसलमानों से क्यों ब्याह जाती है। तो इन सब बातों का हमको ध्यान रखना है। तो आदि शंकराचार्य जी महाराज ने इस व्यवस्था को बनाए रखने के लिए धर्म की, उन्होंने 4 दिशाओं में 4 पीठों की स्थापना की। इतना ही नहीं, ये हमारी बड़ी पुरानी परंपरा है कि अगर आप कोई बात कहते हो तो आपकी प्रामाणिकता क्या है, जो आप कह रहे हो उसको क्यों स्वीकार कर लिया जाए। तो उसके लिए प्रमाण देना पड़ता था कि भाई जो बात हम कह रहे हैं वो बात मैं नहीं कह रहा हूँ, वो बात भगवान श्री कृष्ण ने गीता जी में कही है। जो बात मैं कह रहा हूँ वो प्रामाणिक तब कहलाती है कि जब वो हमारे वेदों में लिखी, अर्थात हमारे उपनिषदों के द्वारा उसका प्रमाण दिया जाता है। वो बात प्रामाणिक तब होती है जब उसके अंदर ब्रह्म सूत्र का प्रमाण दिया जाता है। तो इसको बोलते हैं प्रस्थान त्रयी, गीता, उपनिषद और ब्रह्म सूत्र। और उपनिषद में 12 उपनिषद प्रमुख हैं। उन 12 उपनिषदों पर ही आदि शंकराचार्य जी महाराज ने भाष्य लिखा, जो अभी वर्तमान में उपलब्ध है, हम लोग पढ़ते हैं उसको। कोई भी चाहता है तो गीता प्रेस से भी उपलब्ध हो जाता है। उसमें उन्होंने उनकी व्याख्या लिखी है।
सरल करके, तो उससे हमको मालूम पड़ता है कि हमारे वेदों में क्या लिखा हुआ है। हम मंत्रों को डायरेक्ट पढ़ते हैं तो उसका अर्थ प्रकाशित नहीं होता है, कहते हैं आचार्य की दृष्टि से शास्त्र पढ़ने पर उसका ज्ञान होता है। तो आचार्य ने व्याख्या की और वर्तमान आचार्य उसको हमको समझाते हैं। तो उन्होंने प्रस्थानत्रयी पर भाष्य लिखा। अब आप सोचें कि उन्होंने कितना कितना काम किया है। विधर्मों से जो हमारे हिंदू धर्म के प्रति भ्रांतियाँ फैला रहे थे और वेदों को अप्रामाणिक बनाने का प्रयास कर रहे थे, और उस समय ऐसा उनके द्वारा कहा जाता वेदो अप्रमाण, उस समय उन्होंने वैदिक धर्म की स्थापना की। अभी आपसे पूछा जाए भाई आप बोलते हैं मैं हिंदू हूँ, तो क्वेश्चन ये उत्पन्न होता है कि भाई आप हिंदू कैसे हैं, हाउ कैन यू से आई एम हिंदू। तो आप एक सिंपल आंसर होता है बोले मेरे पिताजी हिंदू थे इसलिए मैं हिंदू। इट इज़ नो मोर लॉजिक। हिंदू आप इसलिए हैं, अगर आप दार्शनिक दृष्टि से देखेंगे तो जैसा हमने दर्शन शास्त्र में पढ़ा है, आप हिंदू इसलिए कहलाते हैं क्योंकि आप वेदों को प्रमाण मानते हैं। कोई मुसलमान इसलिए कहलाता है क्योंकि वो कुरान को प्रमाण मानता है। कोई ईसाई इसलिए ईसाई कहलाता है क्योंकि वो बाइबल को प्रमाण मानता है। लेकिन वेदों का ज्ञान हम तक किसने पहुंचाया और वेदों की पुनर्स्थापना किसने की, तो हम आदि शंकराचार्य जी के चिर ऋणी हैं जिन्होंने वापस से वैदिक धर्म की स्थापना की और उसको सरल करने के लिए इस प्रकार से भाष्य लिखे। कुछ लोग कहते हैं भाई आदि शंकराचार्य जी तो निराकारवादी थे, अद्वैत की बात करते थे, लेकिन आप शायद वो समझे नहीं होंगे। आदि शंकराचार्य जी महाराज ने सभी देवी देवताओं पर स्तोत्र लिखे, दुर्गा पर, शिव पर, कृष्ण पर, सभी की स्तुति की उन्होंने। उनसे बड़ा कौन अद्वैतवादी होगा, निराकारवादी होगा। लेकिन वो कहते थे उस निराकार तत्व तक वही व्यक्ति पहुंच सकता है, उसकी अनुभूति तक वही पहुंच सकता है जो निष्काम कर्म और निष्काम उपासना के द्वारा अपना अंतःकरण शुद्ध होता है। कहते हैं शेरनी का जो दूध होता है वो स्वर्ण पात्र में ही टिकता है। उसी प्रकार से ब्रह्मानुभूति का जो ज्ञान है वो कब संभव है, जब उसको धारण करने की पात्रता अंतःकरण में होती है। उसके पहले हमें चाहिए कि हम निष्काम भाव से सबकी सेवा करें और भगवान की जो उपासना भी करते हैं वो स्वार्थ भाव से नहीं करें, भगवान से प्रेम के लिए भगवान की भक्ति करें। वो होते होते ही होता है। हालांकि जो आरंभ में उपासना करते हैं उनकी कोई कामना होती है तो वो भी कोई गलत नहीं है। भगवान ने गीता में उनको भी अपना भक्ति माना है। चतुर्विधा भजन्ते माम जना सुकृति नोर्जुन आर्तो अर्थार्थी जिज्ञासु ज्ञानी च भरतर्षभ, कि आर्त भी मेरे भक्त हैं जिनको कोई कष्ट है और उस कष्ट की निवृत्ति के लिए मेरे पास आते हैं। अर्थार्थी भी मेरे भक्त हैं जिनको कुछ प्राप्त करना है, धन प्राप्त करना है, पद प्रतिष्ठा प्राप्त करनी है, वो भी उपासना करते हैं और भगवान कहते हैं वो भी मेरे भक्त हैं। लेकिन इनसे बढ़कर कौन है, जिज्ञासु मुमुक्षु, जो परमात्मा को जानना चाहता है, परमात्मा को पाना चाहता है। और चौथे भक्त भगवान कहते हैं वो तो मेरी आत्मा ही है, कौन, जिन्होंने मुझे जान लिया है। पावै ज्ञान तजय नहीं भक्ति, मुझे जानने के बाद भी मेरे प्रेम में रंगे रहते हैं। अर्थात उसके बाद फिर कुछ शेष ही नहीं रहता है किस अन्य से प्रेम किया जाएगा। आदि शंकराचार्य जी महाराज ने 10 नामी संप्रदाय की स्थापना करी और उस समय जो तात्कालिक 72 ऐसे मत थे जो वैदिक धर्म के विरुद्ध बोलते थे, उन सब मतों का खंडन किया। आदि शंकराचार्य जी जिस क्षेत्र में निकल जाते थे तो वहाँ के जो विद्वान होते थे भयभीत होते थे। उनकी वाणी पे सरस्वती विराजित थी कि इनसे अगर हमने शास्त्रार्थ किया तो निश्चित परास्त हो जाएंगे। और उस समय ऐसा था, आज की तरह नहीं था कि आदमी हार जाए फिर भी नहीं मानता है। वो समय ऐसा था कि अगर कोई हार जाए तो उसको शिष्यत्व स्वीकार करना पड़ता था। तो उन्होंने बड़े बड़े विद्वानों का अपना शिष्य बनाया और 4 मठों की स्थापना की और चारों मठों में एक एक वेद स्थापित किया। उन्होंने चंद्रमौलीश्वर की पूजा हर मठ में दी। कौन कह सकता है कि वो साकार का विरोधी थे। आज भी जो चारों वर्तमान शंकराचार्य हैं वो चारों चंद्रमौलीश्वर की पूजा करते हैं। उनके यहाँ श्री विद्या की स्थापना की गई है, राज राजेश्वरी की जो आदि शक्ति हैं, उसकी उपासना करने से व्यक्ति को केवल अपने ही कल्याण नहीं बल्कि लोक कल्याण की सामर्थ्य प्राप्त होती है। ऐसे आदि शंकराचार्य जी के प्रति हम जितना कहें उतना कम है। तो ऐसे हिंदू धर्म के उद्धारक आदि शंकराचार्य जी के अवतार दिवस के उपलक्ष्य में जो ये प्रवचन श्रृंखला आरंभ हुई है, उनमें उनका पुनः पुनः स्मरण करते हुए, उनको बारंबार नमन करते हुए और सभी संतों को, सभी सुधीजनों को उनके हृदय में विराजित
परमात्मा को प्रणाम करते हुए मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। सच्चिदानंद भगवान की जय। परम पूज्य स्वामी असंगानंद जी महाराज जगत गुरु शंकराचार्य जी के प्रतिनिधि